नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप के 6 नवंबर के पेपर के बारे में और दोस्तों सेकंड शिफ्ट के पेपर क्वेश्चन के बारे में। ठीक है कि सेकंड शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, रोहित राजपूत इन्होंने दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताया था कि किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। देखिएगा आप लोग, ऑब्लिगेटरी यहाँ पर लिखा हुआ है और दोस्तों कहा था कि इसका एंटोनिम पूछा गया। दोस्तों इसका एंटोनिम मैं आपको बता रहा हूँ, इसका एंटोनिम होगा इलेक्टिव, ELECTIV। ये दोस्तों इसका एंटोनिम होगा। और दोस्तों एक मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शनल, OPTIONAL। ये दोस्तों दो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये इसके क्या होंगे, एंटोनिम होंगे। अगला दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन था कि लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पढ़ लीजिएगा आप लोग, सब्सिक्वेंट का सिनोनिम। आपको दोस्तों इसका बताना है सिनोनिम, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका दोस्तों होगा कॉन्जिक्यूटिव, CONSE और CUTIV, इसका ही हो जाएगा सिनोनिम। दूसरा दोस्तों एक और है, और एक है कॉन्जिक्वेंट, ठीक है, CONSE और QUENT। तो इस प्रकार दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ। आगे दोस्तों आपका एक और बताया इन्होंने सिनोनिम, एक और था, कौन सा था, और लिखा एक्सट्रिकेट, ठीक है, एक्सट्रिकेट मतलब AEXTRICAT, इसका मतलब बताना था आपको सिनोनिम। तो इसका दोस्तों मैं आपको बताना होगा डिटैच, DETACH, इसका दोस्तों ये हो जाएगा सिनोनिम, ठीक है इसका। और दूसरा अगर आपसे कहा जाए, दूसरा क्या होगा, डिफरेंटिएट, ठीक है। तो दो मैं आपको ये बता रहा हूँ। आगे दोस्तों आप देखिएगा, अगला क्या था, कमेंट्री, ये लिखा हुआ है आपका, इसकी स्पेलिंग दोस्तों यहाँ पर आई थी। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला है द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच वाज सेंसेशनल, और था एरर बताना था। मतलब क्या था, एरर बताना था, इसमें एरर कहाँ पर है। तो दोस्तों इन्होंने आंसर बताया है, क्या बताया है, इनिंग्स होता है, मतलब इनिंग नहीं होता यहाँ पर है, क्या होता है, इनिंग्स होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया था। अगला दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे वाटर इन माउथ, इसका आपको क्या बताना है, इडियम्स, ठीक है। इसका दोस्तों क्या बताना आपको है, बताना है दोस्तों इडियम्स बताना है। तो क्या इसका इडियम होगा, ये आपको बताना है। आगे दोस्तों आप देखेंगे लिखा हुआ है द सूट केस इज सो हैवी डैट इट कैन नॉट बी लिफ्ट। आगे दोस्तों देखिएगा, आगे क्या है, हार्डली इज इन ऑप्शन में इट बी राइट आंसर, मतलब ऑप्शन आपको दिए गए हैं और ऑप्शन बताना है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए थे और दोस्तों यहाँ बताना था कि इसके लिए क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एक फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन था। लिखा है दोस्तों प्रेफर के साथ देन लगा के इरल था। आप सभी को पता है कि प्रेफर के साथ देन लगता है, तो वहाँ पर एग्जाम में देन लगा हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एक एरर था। आगे दोस्तों देखेंगे आप लोग, देश बंधु की उपाधि, मतलब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन ये था कि देश बंधु की उपाधि किसे प्रदान की गई, यह देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन था। तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों, चित्तरंजन दास, ठीक है। तो किन्हें जानते हैं, चित्तरंजन दास। तो दोस्तों आप लोग ये भी याद करिए, चित्तरंजन, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर क्या नाम लिखा जाएगा, दास, ठीक है, इस प्रकार से इनका नाम होगा। तो कौन थे, चित्तरंजन दास थे। आगे देखिएगा, और दोस्तों आप लोग उपाधियाँ वगैरह हैं, ये आप लोग अगर याद ना हो तो आप लोग याद करिए, आपके एग्जाम में ये बहुत ही ज़्यादा फायदा करेंगी। आगे दोस्तों मिस यूनिवर्स, अब दोस्तों मिस यूनिवर्स से क्वेश्चन था, ठीक है। और अगला दोस्तों क्या है, एब्रोहेंट का नाउन। अब दोस्तों इसका आपका एक नाउन से आया था, ठीक है, इसका बताना है आपको नाउन। तो इसका नाउन क्या होगा दोस्तों, आपको टी हटाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा सी, ठीक है। एब्रोहेंस लिखा है, एबोरेहेंस, ठीक है। तो मतलब आप क्या करना है, ABHORRENC, इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब दोस्तों देखिए अंकित सिंह, ये दोस्तों देखिए क्या लिखा है, भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स 2020 की मेजबानी कौन करेगी। अब दोस्तों यहाँ पर ये पूछा गया है, ठीक है। तो कौन करेगी दोस्तों, आपको मतलब ये आपके एग्जाम में आया था, तो कौन करेगी, वैष्णवी सिंह करेगी, ठीक है, वैष्णवी सिंह। और कह रहे हैं सर मेरा नाम जरूर लेना, तो देख लीजिए अंकित सिंह ने कमेंट किए थे, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अगला क्या था, कैपिटल ऑफ यूटी लक्षद्वीप, बता रहे हैं कि लक्षद्वीप की कैपिटल क्या थी, ठीक है, कैपिटल क्या है, राजधानी लक्षद्वीप बतानी क्या है। तो क्या दोस्तों है, कावारत्ती। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, ठीक है, कावारत्ती। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, दीपक शुक्ला इन्होंने कमेंट किया, बताया था कि भारत के संविधान कब पारित किया गया। भारत का संविधान कब पारित किया गया, 26 जनवरी 1949 को पारित किया गया और लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 से, ठीक है। मतलब अगर आपसे कहा प्रभावी कब किया गया, तो 1950 में किया गया था, और अगर पारित किया गया था तो आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर दोस्तों दिखाएगा आपको 26 जनवरी 1949 को। आगे दोस्तों मिस यूनिवर्स 2020 से क्वेश्चन था। आगे देखिए, मायोपिया किससे संबंधित, मतलब मायोपिया, ठीक है, मायोपिया कहते हैं, ये संबंधित किससे, ये दोस्तों है आँख से संबंधित, ठीक है, आँख से है मायोपिया संबंधित। आगे देखिए, लक्षद्वीप की कैपिटल बता चुका हूँ, कावारत्ती है। रा का टफ था। अब दोस्तों क्या है, इस समय क्या हो रहा है, मतलब आपके दो बार मतलब
4 तारीख को पेपर हुआ है, 5 को हुआ दोस्तों, 6 तारीख को पेपर हुआ। मतलब क्या है कि जब स्टार्टिंग पेपर की हुई थी तो आपका रागा बिल्कुल सिंपल था, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे आपके पेपर होते गए वैसे रागा का लेवल हाई होता गया। और दोस्तों आज लगभग 8वां पेपर था, सेकंड शिफ्ट वाला दोस्तों, और इसमें सब बता रहे हैं कि रागा जो है हार्ड था, रीजनिंग भी थोड़ी हार्ड थी। मतलब रीजनिंग मैथ जो है उसके क्वेश्चन थोड़े हार्ड आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आपने पूरी मतलब मेहनत से, अगर आपने मेहनत से पढ़ाई की है तो आप आसानी से करेंगे, ठीक है। कुछ टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग टेंशन फ्री होकर जाइएगा पेपर देने, ठीक है। अगर आपका पेपर बचा हुआ है, देखिएगा कमेंट्री की स्पेलिंग पूछी गई, ठीक है, कमेंट्री की स्पेलिंग। आगे देखिए, आगे दोस्तों देखिएगा यहाँ पर राहुल सिंह, और दोस्तों ये देखिएगा इन्होंने बताया कि नासिक किस नदी के किनारे है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा गया था। तो नासिक कहाँ पर है, किस नदी के किनारे दोस्तों, यहाँ पर बताना आपको है, तो है गोदावरी। कहाँ पर है, गोदावरी नदी के किनारे पर है नासिक। दोस्तों आप एक काम और करिएगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट शहर नहीं होते हैं, मतलब शहर वगैरह होते हैं तो पूछे जाते हैं कि किस नदी के किनारे हैं, तो आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। आगे सर लक्षद्वीप की राजधानी। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, देखिए आपको ये तो पता होगा क्या होगी, क्या रखती है, लेकिन दोस्तों आपको क्या करना क्या है, जितने भी यूटी हैं मतलब केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं आपके, आप एक काम करेंगे, आप सभी की राजधानी याद कर लीजिए, ठीक है। सभी की राजधानी याद करिए। और साथ में दोस्तों आपके लिए केंद्र शासित प्रदेश से आपका एक क्वेश्चन और भी आया था कि 2 केंद्र शासित प्रदेश थे वो मतलब मिला दिए गए, मिक्स कर दिए गए थे। तो ये कल के एग्जाम में था। आवाज़ दोस्तों फिर भी आज फिर से वही आ गया है, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश से ही आपका क्वेश्चन आया है। तो आप एक काम करिएगा, केंद्र शासित प्रदेश से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हो, जितने भी राजधानियाँ बनती हो, सभी को याद करिएगा ताकि आपको कोई भी समस्या यहाँ पर ना हो, ठीक है। और दोस्तों देखिएगा आपको एक बात बता रहा हूँ कि जितने भी राज्यों के सीएम वगैरह हैं जो बिल्कुल न्यू बने हुए हैं, ठीक है, मतलब करंट वाले, जितने भी दोस्तों गवर्नर हैं, और दोस्तों जितने भी मतलब प्रेसिडेंट वगैरह पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कि किसी भी देश का पूछते हैं प्रेसिडेंट क्या होगा, दोस्तों आप लोग काम करिएगा, आप लोग प्रेसिडेंट को भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो सीएम, गवर्नर, प्रेसिडेंट वगैरह सब कुछ आप याद करिएगा ताकि दोस्तों आपको कोई समस्या यहाँ पर ना हो, ठीक है। आगे दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या था, क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर है। क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर दोस्तों है, ये तो गुजरात में है, ठीक है। गुजरात में दोस्तों है अहमदाबाद जिले में, ठीक है, अहमदाबाद में है। और दोस्तों क्या है ये, सरदार पटेल, अहमदाबाद राज्य जिसका गुजरात मतलब गुजरात के अंदर है अहमदाबाद, ठीक है। और दोस्तों वहाँ पर क्या है, सरदार पटेल गुजरात का एक स्टेडियम है, ठीक है, सरदार पटेल। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा इन्होंने बताया है कि एक कंप्यूटर से क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था कंप्यूटर से। तो आप क्या कर सकते हैं, आप लोग देखिए आपने कंप्यूटर को भी पढ़ा होगा अच्छी तरीके से, तो आप लोग कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होते हैं उनको रिवाइज कर लीजिएगा, फुल फॉर्म वगैरह याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में एक दो फुल फॉर्म मतलब एक फुल फॉर्म आ रही है, ठीक है। कल भी आप मतलब परसों एक बार पूछी गई थी कोबोल की, एक बार BIOS की पूछी गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए रीजनिंग आसान था सर, लेकिन टाइम ज़्यादा रहता था। मतलब यहाँ पर क्या है, आपके जो सामने मतलब सवाल थे वो तो सरल थे, लेकिन उसमें घुमा के सवाल दिए थे, मतलब वहाँ पर सोचना पड़ेगा आपको कि हाँ यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपको ऑप्शन दिए थे 4 और लगते हैं कि ये सभी से हो सकते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है, मतलब आपको कन्फ्यूज क्या आता है। पेपर का काम ही मतलब कि वहाँ पर आप क्या करेंगे, वो कम टाइम में आपसे मतलब आपको क्या करना पड़ता है, कम टाइम आपको मिलता है, आपको सोचना पड़ता है। तो वहाँ पर दोस्तों आपके लिए क्या है कि टाइम ज़्यादा मतलब टाइम जो है वो ज़्यादा लग रहा है। तो आपको दोस्तों टाइम को मैनेज पहले से ही करना है होता है, मतलब टाइम पहले से आप सोचेंगे कितना टाइम हमें लगाना, कितना लगाना, ठीक है, उस टाइप से आप करिएगा। मैथ भी ठीक था लेकिन कैलकुलेटेड था। मतलब क्या देखिए मैथ के क्वेश्चन मतलब ऐसे हैं मतलब जो आपको आते हैं, लेकिन दोस्तों आपको मतलब उसमें गुणा भाग इतना लंबा हो जाता है, मतलब जो कि आपको गलत कर सकता है। तो ऐसे मैथ के क्वेश्चन भी आपके आए थे। और कह रहा है दोस्तों कि कैपिटल करेंसी CM सब नहीं आया सर, मतलब बता रहे कैपिटल नहीं आए थे दोस्तों, कैपिटल तो आपके आए थे, करेंसी नहीं आए थे, ठीक है। तो करेंसी नहीं आए थे और लगे CM वगैरह नहीं आए थे, ठीक है, और सब नहीं आए थे। मतलब दोस्तों क्या आपको, लेकिन दोस्तों कोई समस्या वाली बात नहीं। देखिए करेंसी आपके न्यूजीलैंड की आई थी कल वाले पेपर में, उससे पहले भी दोस्तों ईरान की मुद्रा पूछी गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी करेंसी भी आ चुकी है। तो आप टेंशन बिल्कुल मतलब ठीक है, आराम से माइंड फ्रेश को पेपर दे जाएँ और आप अच्छा इसको करेंगे, मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ।